लोकसभा चुनाव है नज़दीक, अरुण कुमार जहानाबाद नवादा करने से पार्टी जो तय करेगी, सब कुछ पार्टी तय करेगी। 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, आप भी कुछ तय कर सकते हैं। अरे हम तय क्या करेंगे? पार्टी का भी तो अपना एक अनुशासन है जी। पार्टी की भी व्यवस्था है और हमको पार्टी को बहुत आगे ले जाना है। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है कि अब भविष्य में यानी कि आने वाले समय में एक मजबूत चेहरा के रूप में देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं उसको लेकर सोशल साइटों पर तो देखा ही जा रहा है, और भी भीड़ के जरिए जो लोग आ रहे हैं क्या वह बूथ तक पहुंचेंगे या नहीं, उन तमाम बातों को लेकर और क्या रणनीति है लोजपा रामविलास के चिराग पासवान को आगे बिहार में सबसे बड़ा नेता बनाने की, उन तमाम बातों पर अभी हम बात करेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार जी 25 साल पहले सांसद बने थे, उसके बाद फिर एनडीए के गवर्नमेंट में फिर से सांसद बने 2014 में। तो अरुण जी से कुछ सवाल रहेगा चिराग पासवान को लेकर, कितनी संभावनाएं देख रहे हैं और किस प्रकार से उनमें कि आगे नीतीश कुमार को ओवरटेक कर लेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार इज़ द गॉन केस। अब नीतीश कुमार से बात नहीं है कि नीतीश कुमार को ओवरटेक कर लें। नीतीश कुमार को क्यों ओवरटेक करना है? His whole aura has withered away. His whole aura has withered away. तो नीतीश कुमार को ओवरटेक नहीं करना है, बिहार को बनाना है। इसलिए चिराग को लाना है, बिहार को बनाने के लिए लाना है। चूँकि लालू जी की सरकार में बिहार कुछ बर्बाद हुआ था, वहाँ घोटाला 1-2 था, छोटा मोटा घोटाला था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार घोटालों पर घोटाला है और ये पाप हम लोगों ने किया है। नीतीश को महिमा मंडित करके वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आज जो लोग करने में थे, चाहे वो हन्नान अंसारी थे, अब्दुल गफूर थे, दिग्विजय सिंह थे, ये सब चले गए और ये सब को प्रताड़ित किया नीतीश कुमार ने। जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक से एक लोग थे कि बिहार को बनाना है और ये सब ईमानदार लोग थे, चाहे हन्नान अंसारी हों, गफूर साहब हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, मंजय लाल हों, ये तमाम लोग देख करके चले गए। और दिग्विजय बाबू अंतिम मेंटर थे इनके, जो कि भारी पीड़ा से ग्रसित हुए। हम पीड़ा में नहीं हैं, हम अकेले बचे हैं उस मुहिम से निकल करके कि हम बिहार को बनाएंगे। एक बड़ा सवाल है, बिहार को बनाएंगे, तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ नीतीश जी भी आए थे। एक बात और इसमें जुड़ता है कि बिहार को बनाने के लिए चिराग के पास क्या प्लान है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो बतलाते हैं, मगर 122 सीट जो महत्वपूर्ण है, क्या उतनी मैंडेट चिराग पासवान, मतलब अभी तो एक भी विधायक नहीं है, यही एक कुल मिलाकर बड़ा सवाल उठते रहता है कि आखिर कैसे वहाँ तक पहुँच। जब तक 122 नहीं आएगा तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। आप पत्रकार हैं, जी जी, इतिहास भूगोल पढ़े हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जब समता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था तो 2-4 हज़ार लोग जमा कराना कठिन काम था इनके चेहरे को लेकर, नीतीश के चेहरे को लेकर। हाँ जी। और यदि किसी ढाबे पर चिराग पासवान अपनी टीम के साथ चाय पीने के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो 5,000 लोग जमा हो जाता है। मीटिंग की बात तो छोड़ दीजिए। अरुण कुमार एमपी हो लिए, विधायक हो लिए, और अरुण कुमार को सिर्फ एमपी बनना रहता, बिहार से कंसर्न नहीं होते, तो हम किसी पार्टी से हो लेते। हम रोड पर संघर्ष क्यों करते? हम किसी के लिए लायबिलिटीज नहीं हैं। हमारे पास संघर्ष का अपना इतिहास है। हाँ, सड़क पर रह करके भी हम टूटे नहीं हैं। नीतीश कुमार ने करीब करीब लोगों को तोड़ दिया या लोग घर बैठ गए। तो ये कुटिल राजनीति का हिस्सा, उसके शिकार मैंने परख लिया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से लड़ सकते हैं, बिहार को मुक्त करा सकते हैं। कोई लोभ,
कोई लालच, कोई पद, कोई प्रलोभन हिला नहीं सकता, तब बिना शर्त अरुण कुमार ने अपनी पार्टी मर्ज करा दी। ये कब लगा आपको कि चिराग पासवान मतलब नीतीश को फटका नहीं दे सकते? जब वो असेंबली में सब ऑफर को ठुकरा करके महसूस किया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा एजेंडा है, नीतीश कुमार माने तो हम इनके साथ हैं, अन्यथा हम मुकाबला करेंगे। मतलब ये विधानसभा के मतलब 2020 विधानसभा के पहले या बाद में? ये मतलब कब लगा? विधानसभा के दौरान ही, बिहार विधानसभा के दौरान। हाँ। और मैं इतना व्यथित था नीतीश के कुकर्मों से कि उन दिनों मैं खोज रहा था कोई नेतृत्व करता, और मेरे साथी लोग जानते हैं कि पहली बार हमारे लोगों ने ललटेन को वोट किया। 20 में। हमको लग रहा था कि चिराग और तेजस्वी को जोड़ करके सरकार बन जाएगी। तेजस्वी जी को मिला मैंडेट, और उसमें हम लोगों का भी योगदान था। पूरे जहाँ के नीतीश कुमार हैं जी, मगध में बेईमानी से कुछ सीट ले पाए, बेईमानी से कुछ, नालंदा में भी बेईमानी से 2 सीट छीने राजद से। लेकिन ये लड़ाई का तेवर तेजस्वी जी का था। जब एकाएक देखा कि चचा भतीजा का यू टर्न हो गया, जितना कुकर्मी तेजस्वी यादव ने उनको साबित किया, ठीक चचा के महिमा मंडन में लग गया। इनको सत्ता ने और उस व्यक्ति से समझौता किया जो इनका 10 सीट जबरदस्ती रिजल्ट में खा गया। तो हम लोग तो ठगे रह गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि चिराग पासवान डिगे नहीं, और इन पर हमला हो रहा है। इनके विधायक भी तोड़े गए, सांसद भी तोड़े गए, हमला पर हमला। घर में जो हुआ, उनके चाचा ने जो किया, हम कि ये अभिमन्यु वध की योजना है, तो ये महाभारत दूसरे ढंग का होगा। अभिमन्यु को हम लोग कवच देंगे और 7वां द्वार तोड़ पाएंगे। और तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। अभिमन्यु सुरक्षित हैं, 7वां द्वार टूट गया। नीतीश कुमार बगले झांक रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि एनडीए में चल जाए क्या। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी है, इस कंपनी में ईस्ट इंडिया इंडिया बोलिए ना आप, डायरेक्ट एकदम इंडिया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी है। देख रहे हैं भारत को इतना बड़ा सम्मान मिला G20 का, आज वो पूरी दुनिया देख रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इधर उधर भटक रहे हैं। तो नीतीश जी को तो कैसे सद्बुद्धि आई, चले गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी इन पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो सवाल हम करेंगे जब नीतीश जी मिलेंगे मोदी जी से, तब फिर आप लोग असमंजस में आ जाइएगा। मगर 122 लाने का संख्या जो बूथ स्तर तक जो आप तो पहले भी काम कर चुके हैं। देखिए, बूथ तो होता ही है। हाँ भाई, जन भावना है, बिहार व्याकुल है। शराब, नकली शराब से मर रहा है, चिराग पासवान उपस्थित। रेप हो रहा है, कोई जाने वाला नहीं है। मर्डर हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है, हर जगह अभिमन्यु उपस्थित है। और यह अभिमन्यु उस 7वां दीवार को तोड़ करके आज नीतीश कुमार की छाती को, कुकर्मियों को समाप्त करने के लिए। फिर छाती तोड़ने वाला बात बोल रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब फिर परेशानी में पड़े। कहने का मतलब ये है जी। कि आज मास में जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग स्वीकार किया है। तो ये नकली सेकुलर जो लोग हैं जी, इनको आईना चिराग पासवान ही दिखलाएंगे। अरुण कुमार हीरो खोज रहे थे, उनको मिल चुका है 2020 विधानसभा से, ये माना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार को बचाना है तो चिराग को मुख्य बिंदु बनाना है। हमने अपने होशो आवास में सर जिस प्रकार से जो पिछले 5-6 विधानसभा जो हुए हैं, मतलब 2005 से ही ले लेते हैं, किसी का 122 संख्या नहीं आ पाया। क्या भाई, किसी का नहीं आया। जोड़ पहली बार नीतीश जी थोड़ा सा लचू। पहली बार हम लोग के पार्टी में, हम तो मंत्री बनते नहीं हैं जी, मेरे टिपन में वो सब नहीं रहता है, इसलिए कि हम साफ साफ बोलते कोई हैं। ऑफर लेकर आया था सर? अब सुनिए ना,
5 के समय। नीतीश कुमार मेरे डेरे पर इसी मकान में जी महेंद्र प्रसाद जी को लेके आए थे। मैं नीतीश कुमार के यहाँ नहीं गया था, एक बार छोड़ा था। जी स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी हमारे समाज के थे, धरोहर थे, इसलिए हमने बात मान ली और दोबारा भरोसा किया। ये भरोसे के लायक नहीं हैं। और कैसे भाजपा ने इनको, भाजपा को भी कूटने के लिए शक्ति देने का काम किया, तो भुगत रहा है भाजपा। मैं आपको कहता हूं कि चिराग पासवान का कोई विकल्प बिहार में नहीं है। मैंने देखा है, मुझे बनना रहता 6 गो, मैं निर्दलीय एमएलसी था, नीतीश कुमार लालू यादव दोनों एक थे, मंडल चल रहा था। उस समय हम कैमूर से कुर्मी समाज के लोगों ने हमको वोट किया था। इन लोगों के नाक रगड़ने पर भी यादव समाज के लोगों ने वोट किया था। हैंड्स डाउन हम जीत के आए थे। और निर्दलीय होकर बिहार के बनाने के दृष्टिकोण से ही मैं समता पार्टी में ज्वाइन किया था। इसलिए मेरा संकल्प है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बिहार को संजोना, संवारना, बढ़ाना और लोहिया राजनारायण की परंपरा को, स्वामी सहजानंद की परंपरा को, कर्पूरी और रामविलास जी की परंपरा को इतना मजबूत करना कि गांव, खेत, खलिहान, गरीब, दलित, शोषित रिवाइब्रेंट स्टेज में आ जाए और निर्माण की क्रिया शुरू हो जाए। यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग प्रताड़ित देश के अन्य हिस्सों में नहीं हो, इसको भूखड़ ना माने। और यह जज्बा सिर्फ चिराग पासवान में है। कब तक देखेंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के? अरे रास्ता तो चल दिया। 25, 30, 35 अभी तेजस्वी जी लगल है, नीतीश जी तेजस्वी को लगल है। वो दोनों एक दूसरे के खाने में लगे हुए हैं। नहीं, दोनों तो पूरा जुड़ के जा रहे हैं। अरे वो जुड़ के बाहर न देख रहे हैं, भीतर नेता का जो होता है वो ना असली है। हम लोग जो सड़क पर रहते हैं ना, इसका कारण कि अंदर अब बाहर एक है। मैं साथ देता हूं तो खुल करके साथ देता हूं। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के वजह से मेरे ऊपर फिर शंका किया दोबारा जब हम गए थे, हम जा नहीं रहे थे जी। लेकिन माननीय महेंद्र प्रसाद जी उनको लेकर के मेरे घर पर चले आए। लेकिन 2 महीना में मैं समझ गया कि ये तिकड़मी आदमी सुधरने वाले नहीं है, ये किसी को खा सकते हैं। 25 के लिए क्या प्लान है सर? 25 के लिए 25 के लिए प्लान है कि यहाँ एनडीए पूरी मजबूती से आए और भाजपा को लगे तो चिराग पासवान को अपनी ताकत दे, एक मजबूत सरकार और बिहार का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्या लगता है भाजपा विचार करेगी चिराग पासवान को? वो हमको तो नीतीश शायद तैयार नहीं करना चाहती। ये नहीं है, हम बिहार के निर्माण के लिए लोग हैं। और चिराग पासवान ने हर वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा है, विकट परिस्थितियों में भी सराहा है। जैसे हम नीतीश कुमार के मिलने के समय ही एनडीए से अलग हो गए और व्यक्तिगत रिश्ते मेरे, मैं आज भी फैन हूं, कल भी फैन था। और मैं नहीं था एनडीए में तब भी 370 का मजबूती से समर्थन किया। कुछ काम नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है जिसका कोई मुकाबला नहीं, देश उस पर गर्व करता है, पार्टी की सीमा से बाहर होकर के। उसी तरीके से कुछ आचरण ऐसा चिराग पासवान ने किया है कि बिहारी पागल है चिराग पासवान के पीछे। फोटो खिंचावेला या फोटो देवेला? फोटो बड़ी खिंचाते हैं। बिना दिल का जोड़ के कोई फोटो नहीं खिंचाता है, दिल जुड़ा हुआ है ना। इसी देखे तो एगो हीरो वाला भी इमेज है, तो थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं, बोलते एकदम कहाँ से, अब वो तो बड़ा प्रैक्टिस उसमें लगा होगा। भाई ये नेतृत्व संभाले और जो मुकाबला किया उसमें लोगों ने वोट किया है, फोटो नहीं खिंचाया है। पर बहुत सारे लोग को कहना है भाजपा वाला वोटवा चिराग जी में चल गया था 20 विधानसभा में। भाई काहे चल गया था? नीतीश के बी टीम थे, भाजपा के बी टीम, ये आरोप लगता है। आरोप लगता है ना जी। अलगे होके हम लड़े और राजद कहे कि हमर वाला वोटवा चल गया, तो उसका क्या जवाब है? वोट चिराग पासवान के नेतृत्व क्षमता को मिला, मुहर लग गया। पारस जी को कहे नहीं मिल गया? भाई पारस जी साथे थे ना जी।
तो उनके साथ जाना चाहिए था। विरासत के दावेदार तो वो भी हैं। उम्र हो चुका है, अब कितना दिन उनका देने जाएगा जनता? अभी उगते हुए सूरज को लोग देख रहे हैं, ये भी बात है। और लोग नहीं हैं वहाँ, एक से एक प्रतापी लोग थे। 25, अब 30, ज्यादे हम नहीं 25, बोलते 30, 35 ज़्यादा नहीं बोलते हैं जी। भाई। देखिए, स्काई इज द लिमिट। चिराग इस देश का भविष्य है, चिराग बिहार तो के। आप भी कुछ भविष्यवाणी कीजिए 25, 30, 35 का। 25, 30 अब देखते जाइए ना, हम बैठे हुए हैं क्या? हम तो जवान हो गए हैं, हमको सब बीमारी खत्म हो गई, दवा हुआ सब छूट गया। चिराग के मिलते ही मेरा संकल्प यही है, मैं बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन लालू यादव से भी वर्स्ट स्टेट में बिहार आया। नीतीश उस पाप की गठरी को फेंक करके मैं चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। नीतीश इतना ही और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री थे तो 2010 का जो विधानसभा का परिणाम था वो क्या था? एकदम क्लीन स्वीप, सब उड़ गए 200 से। ये तो मानिए, बिल्कुल थोड़ा तारीफ तो यहाँ बनता है। नहीं तारीफ बनता है ना, नहीं बनता है कि इसलिए कि उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार लोग पगलायल थे। क्लीन स्वीप तो बन रहा था, उनको लग रहा था कि नहीं, एक बार गलती हुई, 5 में आए थे, हुआ काम, कुछ बढ़ा, कुछ बेहतर हुआ। 10 में तो संपूर्ण नाश कर दिए, एहसास हो गया। उसमें तो भूमिहार लोग इतना पगलायल थे कि जहानाबाद में हमको देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जो हमारे हार्डकोर थे वही रहे, और आज रो रहे हैं वैज्ञानिक लोग। आम जो गांव खेत खलिहान का आदमी होता है वो सीधा साधा रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। वो जहानाबाद से नहीं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। जी जी। सब लोग थे, लेकिन मैं उस विषय में तो आना चाहता हूँ कि मैं जहानाबाद से लड़ रहा था तो लाख इन लोगों ने कोशिश किया, नरेंद्र मोदी को नहीं ला सके, राजनाथ सिंह को नहीं ला सके। लोग जानते थे कि ये संघर्ष क्यों कर रहा है। और आज भी मैं कहता हूं कि 2 करिश्मेटिक पर्सनालिटी, नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान, दोनों बिहार के लिए एक साथ में कहीं अता पता, ये नकली गठजोड़ वाले लोगों का, ईस्ट इंडिया का, कहीं अता पता नहीं रहेगा। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव है नज़दीक, अरुण कुमार जहानाबाद, नवादा, कन्ने से पार्टी जो तय करेगी, सब कुछ पार्टी तय करेगी। 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, आप भी कुछ तय कर सकते हैं। अरे हम तय क्या करेंगे? पार्टी का भी तो अपना एक अनुशासन है जी। पार्टी की भी व्यवस्था है, और हमको पार्टी को बहुत आगे ले जाना है, तो अनुशासन में हम ही नहीं रहेंगे। मतलब त्याग भी करते दिखेंगे? अरे त्याग क्या करना है, त्याग ही तो है। ये समूचा जीवन तो हम त्याग ही करते रहे हैं। हम नहीं बन सकते थे नीतीश कुमार के कैबिनेट में, चप्पल जूता उठाते तो हम भी हो जाते, हम भी माल कमा लेते। ये बड़े बड़े जिनको राष्ट्रगान नहीं आता है, मुंह में गिलोरी लेकर के अब करते थे, वो हो गए काका हो गए। अरे भाई, सामने कभी दिखे नहीं, कभी संघर्ष नहीं किए, ये सब काठ के पुतला कहाँ दिख रहे हैं? ललन सिंह को बोल रहे हैं क्या राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष तो बनने आप का? नहीं समझ रहे हैं क्या? जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते होंगे पहले? कि हम थोड़ा सा चिढ़ है आप? अरे हम तो लात मार के चले आए, लेकिन रहते तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहते तो ये दुर्गति नहीं होती नीतीश कुमार की, बिहार की भी ये दुर्गति नहीं होती। हम रहते तो चरित्र के लोग पार्टी में रहते, हम रहते तो दूसरी बात होती। हम तो उसी दिन कहे कि जिस दिन मंत्रियों का पीए जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, और अध्यक्ष हो गए पीए सुधा श्रीवास्तव के। चलिए, ये तमाम तो बात दुर्गति का दिन था ये जी। इसलिए ये पैरों तले रौंद करके, बर्बाद करके, गरीब गुरबा, खेत खलिहान, नहर नदी, जल जीवन, हरियाली के नाम पर इतना बड़ा लूट कि आज पीने का पानी नहीं है, हरियाली कहाँ? बिहार के लोग आर्सेनिक लोडेड पानी पी रहे हैं। इसको कैसे बचाया जाए? तो जहाँ सल्फर था वहाँ भी आर्सेनिक पहुँचा दिया। तो कुल मिलाकर के यही है, चिराग ही एक सपना है, चिराग ही एक विकल्प है।
और चिराग ही ये समाजवादी धारा के मूल तत्व को, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी समझा, लोहिया ने भी समझा और कर्पूरी ठाकुर ने भी समझा, रामविलास पासवान ने भी समझा, चिराग पासवान भी इस धारा को मजबूती से ट्रांसलेट करेंगे और बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट बनेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2020 विधानसभा के वक्त भी इनसे मुलाकात होती थी तो चिराग में एक उस्मा नजर आ रहा था, वो अब कह सकते हैं कि जमीन पर भी दिखने लगा है। तो ये तमाम बातें कर रहे थे चिराग पासवान को लेकर और बाकी। मगर 2020 विधानसभा में सर आप साथ नहीं थे उस वक्त? अगर साथ नहीं थे, साथ दिल से साथ थे, सामने साथ नहीं, दिल से थे। और उसमें ये था कि पलड़ा भारी था एनडीए का, तेजस्वी जी का। वो मचोड़ लिया नीतीश कुमार और बाई प्रॉक्सी सत्ता में आए। बीजेपी को भी अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे नीतीश को कुमार से सत्ता छीनना था और तेजस्वी में कुछ दिख रहा था। लेकिन तेजस्वी नीतीश कुमार के सारे पाप को ओढ़ लिया, सारे कुकर्मों को ओढ़ लिया। ये सदा सदा के लिए उस पद के दावेदारी इनकी समाप्त हो गई। चलिए, तो अभी के लिए रहने देते हैं। मेरा नाम रविकांत है और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।